हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ तक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, find the sum of first 22 terms of an AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149। तो गिवन है बच्चों हमारे पास D की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस हमें 7 दे रखा है, और उसका 22nd टर्म हमें कितना दे रखा है 149। हमें सम निकालना है, S22 निकालना है। तो बच्चों, अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सम का आपने दो फॉर्मूले सीखे थे, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं। यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू में एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। तो आपको बताया था कि अगर हमें लास्ट टर्म अगर दे रखा है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर थोड़ा सा ध्यान ये भी देना है इसमें कि लास्ट टर्म के अलावा सारे टर्म्स हमें पता होने चाहिए। तो हमें ए नहीं पता, तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों फॉर्मूला अगर कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे तो ए तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू हम किसकी मदद से निकालेंगे, ये जो हमें टर्म दे रखा है उसकी मदद से। तो A22 हमें दे रखा है 149, A22 इक्वल्स टू में 149। A22 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 21D इक्वल्स टू में 149। अब ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। और डी हमारे पास 7 है, तो ए प्लस में 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू में 149। तो यह आ जाएगा ए प्लस 7 7 2 जो 14 147 इक्वल्स टू में 149। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 149 माइनस 147, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें सम निकालना है, तो सम अब कौन सा फॉर्मूला लगाए, कोई सा ही फॉर्मूला लगाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमें क्योंकि ए एन दे रखा है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला ज़्यादा लगाएंगे तो कैलकुलेशन हमारी जल्दी होगी, थोड़ा सिंप्लीफाई रहेगा। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, S22 इक्वल्स टू में एन अपॉन में 2, यानी कि 22 अपॉन में 2, ए कितना है हमारे पास 2 प्लस में ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों हमने। ए एन कितना हमारे पास 149। तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट, 11 इंटू में इन दोनों का सम होगा वो कितना आ जाएगा 151। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले 11 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या है, इसके जिस भी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म तो पहले लिख लो। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है, और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 1। अब क्या करना है, हमें इनको प्लस करते जाना है। 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और 5 + में 1 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से 1661 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third terms are 14 and 18 respectively। हमें इस एक एपी के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, और उस एपी का थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दे रखा है हमें 14 और 18। तो गिवन है हमें बच्चों सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, और निकालना है क्या हमें 51 टर्म निकालना है। तो बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एपी में हमें अगर कुछ भी टर्म निकालना है, कोई भी चीज़ निकालनी है, तो सबसे पहले दो चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, और वो दो चीज़ है हमारे पास ए और डी की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले ए और डी की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, और ए और डी की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, जो चीज़ हमें गिवन दे रखी होगी उसकी मदद से। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है A2 यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया था एक्सरसाइज 5.2 में। A2 यानी कि A + D हो जाएगा इक्वल्स टू में 14, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से A3 हमें दे रखा है
18 और A3 को क्या लिखेंगे हम लोग A प्लस 2D इक्वल्स टू में 18। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास A प्लस D इक्वल्स टू में 14, A प्लस 2D इक्वल्स टू में 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये आ जाएगा माइनस माइनस और ये पे आ गया माइनस, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा हमारे पास d माइनस 2d यानी कि माइनस का d इक्वल्स टू में माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। उसी तरह से अब a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो d की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन जो आसान से है, फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, पुटिंग d इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस में 4 इक्वल्स टू में 14, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, और हमें निकालना क्या है, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S51 निकालना है। यहीं पे कर देते हैं S51 इक्वल्स टू में फॉर्मूला कौन सा होगा, n/2 वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पर बच्चों हम छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो या फिर लास्ट टर्म पहले निकालो फिर छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें। तो n है हमारे पास 51, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51/2, 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ रखी है 4। अच्छा सिंप्लीफाई कर देना है, ये बचेगा 51/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, और इंटू में 4, तो बचेगा हमारे पास 200। 51/2 मल्टीप्लाई 2 to 0, सॉल्व किया ऐसे, फिर आ गया 11 0, सेम वही चीज़ 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 तो अभी छोड़ दो। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था आपको, सबसे पहले 1 और 5 को लिख लेंगे। अब इन दोनों का सम, तो 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 561 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 0 भी है लास्ट में, तो 0 भी लगा दो, तो ये आ गया हमारे पास S51। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। If the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। हमें दे रखा है sum of first 7 term 49 दे रखा है, और sum of 17 term हमें दे रखा है 289, और हमें निकालना है sum of first n terms। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें S7 दे रखा है और S17 दे रखा है, हमें Sn कैलकुलेट करना है। तो S7 यानी कि मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी टर्म अगर हमें निकालना तो ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी, तो कहाँ से निकालेंगे, जो चीज़ हमें गिवन दे रखी है। तो बस हमें S7 और S17 का फॉर्मूला लगा देना है। S7 हमें दे रखा है 49, S7 को क्या लिखेंगे आप 7/2 2a, फर्स्ट हमारे पास a है, 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1, और d की वैल्यू d इक्वल्स टू में 49। यहाँ से दो इक्वेशन बनने की बच्चों हमारे पास। सबसे पहले 7/2 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2a प्लस में 7-1 कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल्स टू में 49 मल्टीप्लाई 2/7, ऐसे ही हो जाएगा। जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चले गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चले गया। 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 7। बचा हमारे पास एक और चीज़ हमें दिख रहा है 2 कॉमन, तो 2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू में 7 मल्टीप्लाई 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और उस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में 7। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से बच्चों दूसरी इक्वेशन हमारे पास S17 से निकालेंगे। तो S17 है हमारे पास 289, S17 का फॉर्मूला यानी कि 17/2
2a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू में 289। अब ये दोनों के दोनों दूसरी साइड जाएंगे तो 2a प्लस में 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16d इक्वल्स टू में 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 17 और 17 का स्क्वायर होता है ये 17 जो 289। फिर से यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया, बच्चा हमारे पास a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू में 17 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 17। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब हमें दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। a प्लस 3d इक्वल्स टू में 7 सॉल्व करना है, सॉरी a प्लस 8d इक्वल्स टू में 17। तो आ जाएगा माइनस 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 कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास माइनस का 5d इज इक्वल्स टू में माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 2। और d की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम लोग, दो हम इक्वेशन दे रखी है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 7। तो यह आ गया a इक्वल्स टू में 7 माइनस 3 टू जो 6, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया बच्चों a और d के वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना था हमें। तो Sn इक्वल्स टू में क्या आता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है बच्चों, तो हमें n के टर्म में ही हमें आंसर निकालना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास n अपॉन में 2 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में n की जगह में n ही रहेगा माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास 2। तो यह आ जाएगा n अपॉन में 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 से 2 कैंसिल तो बचा हमारे पास n का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। बच्चों बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।